तो भैया 18 फरवरी को जो भी विद्यार्थी हिंदी विषय का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए ये क्लास एकदम रामबाण होने वाली है। क्योंकि आप सभी को पता है जो हिंदी विषय का पेपर होता है उसमें सबसे पहले आपसे जो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं वो हिंदी गद्य के विकास से पूछे जाते हैं। और आज की इस क्लास में हिंदी गद्य के विकास के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने यहाँ पर लिया है। इन प्रश्नों का आप रिवीजन करके जरूर जाइए। यहाँ पर आपको जो प्रश्न हम सॉल्व करा रहे हैं इनको कम से कम एक बार देख लीजिए, कितने प्रश्न आपको आते हैं, अपना मूल्यांकन भी कर लीजिए। देखिए आपको एक बात बता दें, हिंदी गद्य के विकास के अंतर्गत हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, ठीक है। और हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं के अंतर्गत जैसे निबंध है, उपन्यास है, कहानी है, आलोचना है, नाटक है, इन सबसे संबंधित भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो मैंने सारी चीजों से रिलेटेड मैंने सारे प्रश्न यहाँ पर रखे हैं, बस आप इनको एक बार रिवाइज करके जरूर जाइए, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा और कई सारे प्रश्नों का आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, काफी ज्यादा समय लगा है इन प्रश्नों को एकत्र करने में। आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे पहला आपका प्रश्न है प्रेम सागर, देखिए यहाँ पर कट गया है, प्रेम सागर के रचनाकार, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने जो भी प्रश्न लिया है वो माध्यमिक शिक्षा परिषद पाठ्य पुस्तक से लिया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया कि प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रेम सागर के जो रचनाकार है वो पंडित लल्लू लाल है। कौन है भाई? पंडित लल्लू लाल है। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। और आज की क्लास का अगला प्रश्न आप सभी लोगों के समक्ष बताइएगा, अष्टयाम के रचयिता हैं, या ऐसे भी ये प्रश्न पूछा गया है कि अष्टयाम कृति के लेखक हैं, तो आपको हम बता दें कि अष्टयाम कृति के जो लेखक हैं वो कौन है, तो आप कहेंगे नाभादास। कौन है भाई? नाभादास। मैं उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम विद्यार्थियों का यह क्वेश्चन सही रहा होगा, क्योंकि ये प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला यहाँ पर प्रश्न देखेंगे, श्रृंगार रस मंडन के रचयिता हैं। श्रृंगार रस मंडन के रचयिता कौन है भैया? यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, गोसाई विठलनाथ और राधा चरण गोस्वामी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका है गोसाई विठलनाथ। क्या है भाई? गोसाई विठलनाथ। तो इस चीज को आप अच्छे से याद रखिएगा, ये प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आप यहाँ पर एक चीज देख पा रहे हैं कि जो भी प्रश्न हम ले रहे हैं वो सब माध्यमिक शिक्षा परिषद पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं। भाई यूपी में एसपी आपका जो है पेपर जारी करता है, तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को ये प्रश्न तो बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के सामने कि नास के तो उपाख्यान के रचयिता है भाई मुंशी इंसाअल्लाह खां, ठीक है, सदल मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र और काशीनाथ खत्री। तो आप कहेंगे सदल मिश्र। कौन है भाई? सदल मिश्र। इस प्रश्न का सही जवाब है खापर नासके तो उपाख्यान के रचयिता है सदल मिश्र। आगे बढ़ते हैं भाई, सुख सागर। अगला जो प्रश्न है वो है आपका कि सुख सागर के लेखक कौन है? लल्लू लाल हैं, मुंशी सदा सुखलाल हैं, इंसाअल्लाह खां हैं, सदल मिश्र हैं। तो इसका सही जवाब है मुंशी सदा सुखलाल जो हैं वो सुख सागर के लेखक हैं। सुख सागर के लेखक कौन है? मुंशी सदा सुखलाल। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो भी प्रश्न आप सभी लोगों के समक्ष लिए वो आपको बहुत ही बेहद ही पसंद आ रहे होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न मैंने आप सभी लोगों के समक्ष लिया दीपदान, जो कि बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। दीपदान किस विधा की रचना है? दीपदान किस विधा की रचना है? भेंट वार्ता है, संस्मरण है, नाटक है, कहानी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एकांकी। क्या हो जाएगा भाई? एकांकी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एकांकी। दीपदान एक एकांकी है। ठीक है, अब आगे चलिए बढ़ते हैं। पहले की किताबों में थी भी ये। ठीक है, 100 अजान एक सुजान के लेखक है भैया। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, राय कृष्णदास हैं, श्रीनिवास दास हैं। तो आपका आंसर मैं उम्मीद करता हूं सही है, बालकृष्ण भट्ट। क्या आंसर होगा इसका? बालकृष्ण भट्ट। 100 अजान एक सुजान के जो लेखक हैं, 100 अजान एक सुजान के जो लेखक हैं वो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन भारतेंद्र युग के लेखक है। पहला ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, अध्यापक पूर्ण सिंह और डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है भारतेंद्र युग के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। कौन है भाई? बालकृष्ण भट्ट। आगे बात करते हैं, सदल मिश्र की रचना है प्रेम सागर, नासकेतोपाख्यान और सुख सागर और उदय भान चरित। तो अभी आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर सुख सागर के हमने बताया था मुंशी सदा सुखलाल हैं, लेकिन यहाँ पर सदल मिश्र की आपसे रचना पूछी गई है। तो सदल मिश्र की जो रचना है वो नासकेतोपाख्यान है। क्या है भाई? सदल मिश्र, नासकेतोपाख्यान। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? या इसको ऐसे भी पूछा जाता है, काशी नागरी प्रचारणी सभा में संस्थापक कौन थे भाई? तो पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास और मिश्र बंधु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका श्याम सुंदर दास।
ठीक है। नागरी प्रचारी सभा में जो संस्थापक थे या जिसने स्थापना की वो थे श्याम सुंदर दास। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न है 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जैनेन्द्र कुमार, गोकुलनाथ, नाभादास, लल्लूलाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गोकुलनाथ। क्या होगा भाई? गोकुलनाथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी से ज्यादा प्रश्न हो रहे होंगे। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। इतने अच्छे प्रश्न आप सभी लोगों के समक्ष लिए गए हैं। बोर्ड एग्जाम में यही से क्वेश्चन आपका आएगा, देख लीजिएगा। जैसे अगला प्रश्न है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। सदा सुखलाल, लल्लूलाल, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां। सभी को पता है रानी केतकी की जो कहानी है वो इंसा अल्लाह खां की कहानी है। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंसा अल्लाह खां। अगला जो क्वेश्चन है वो आप सभी लोगों के सामने है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना क्या है। भाई सभी को पता होगा सत्यार्थ प्रकाश, को बताने की कोई जरूरत नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में गिनी जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या ऑप्शन आपको कौन कौन से दिए गए हैं। गोरखबानी, चर्यापद, उक्त व्यक्ति प्रकरण और सत्यवती कथा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उक्त व्यक्ति प्रकरण। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी रचना हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में जानी जाती है? उक्त व्यक्ति प्रकरण। आगे बढ़ते हैं। शुक्ल युगी लेखक कौन है भाई? उदय शंकर भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राधा चरण गोस्वामी, बाल कृष्ण भट्ट। आप सभी लोगों को सही जवाब देना है। शुक्ल युगीन लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा उदय शंकर भट्ट। क्या होगा भाई? उदय शंकर भट्ट। आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युगीन लेखक, द्विवेदी युगीन लेखक कौन है भाई? राय कृष्णदास, अध्यापक पूर्ण सिंह और चतुर्सेन शास्त्री, उदय शंकर भट्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अध्यापक पूर्ण सिंह। क्या होगा भाई? अध्यापक पूर्ण सिंह। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक कौन है। चलिए सभी लोग बताइए भाई चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गंग। कौन है भाई? गंग। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर आप देखेंगे वर्तमान युग में हिंदी गद्य की प्रमुख भाषा कौन सी। भाई वर्तमान युग में जो हिंदी गद्य की प्रमुख भाषा है वो आपकी खड़ी बोली है। क्या है भाई? खड़ी बोली है। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हिंदी गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ठीक है। यह कथन किस साहित्यकार का है? प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और महावीर प्रसाद द्विवेदी, अंबिका दत्त व्यास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए भाई अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न हमने देखिए हर एक विधा से मैंने यहाँ पर उठाए। अब यहाँ पर जो अगले प्रश्न वो सब नाटक से संबंधित हैं और ये सब माध्यमिक शिक्षा परिषद की पाठ्यपुस्तक से उठाए गए। जैसे यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? देखिए पहला है जयशंकर प्रसाद। ठीक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है भाई? तो ध्रुव स्वामिनी में जयशंकर प्रसाद है आपका। ठीक है। उसके बाद आपका राम कुमार वर्मा है, लक्ष्मी नारायण मिश्र है और भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सभी को पता है ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जो है इस नाटक के लेखक है। ठीक है। ये क्वेश्चन तो एकदम पॉपुलर है। आगे ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा कौन सी है? तो अभी आपने ऊपर देखा लिखा भी था। ये देखो देखो लिखा है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक। तो ध्रुव स्वामिनी जो रचना है इसकी जो विधा है वो कौन सी हो जाएगी? वो आपकी हो जाएगी नाटक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नाटककार हैं कौन? रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश, डॉक्टर नगेंद्र, महादेवी वर्मा। तो जो नाटककार है इसमें वो है आपके मोहन राकेश। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अंधेर नगरी के रचनाकार, अंधेर नगरी के जो रचनाकार हैं वो आपके हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। कौन है भाई? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सभी लोग। अम्बपाली। देखिए कि अंधेर नगरी किस विधा की रचना मिलेगा? अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? तो आप कहेंगे जो अंधेर नगरी है वो किस विधा की रचना है आपसे पूछा गया भाई। अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? चलिए भाई बताइए सभी लोग अंधेर नगरी किस विधा की रचना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नाटक, क्योंकि अंधेर नगरी क्या है? एक नाटक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नाटक। आगे देखिए अम्बपाली की विधा है। अम्बपाली की विधा कौन सी है? तो अम्बपाली भी क्या है? नाटक, क्योंकि नाटक से संबंधित प्रश्न लिए गए तो नाटक ही होगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से नाटक कौन सा है? त्रिशंकु, आत्मनेपथ, विपदगा और उत्तर प्रियदर्शी। आप लोगों को इसमें बताना है कि कौन सी निम्नलिखित में से कौन से नाटक है।
ऐसा पूछा गया है। निम्न में से कौन से नाटक हैं? तो इसमें जो नाटक में से कौन सा नाटक है, तो जो नाटक है वो आपका है उत्तर प्रियदर्शी। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सोचने का वक्त देते हैं हम सभी को कि आप कम से कम सोच लिया करें। अगला क्वेश्चन, आजाद शत्रु किस विधा की रचना है? तो आजाद शत्रु भी क्या है? एक नाटक है। आजाद शत्रु क्या है? आपका नाटक है। आगे बात करते हैं, हिंदी का प्रथम नाटक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, हिंदी का प्रथम नाटक जो था वो नहुस था। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बताइए भाई, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको तैयार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के समक्ष में लिया, अंडे के छिलके किस गद्य विधा की रचना है? तो जो अंडे के छिलके है वो आपकी एक एकांकी है। क्या है भाई? आपकी एक एकांकी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हिंदी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कौन माना जाता है भाई? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं और आज की क्लास का अगला प्रश्न देखते हैं, जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? तितली है, इरावती है, ये सही सब नहीं, जयशंकर प्रसाद की तो रचना है। चलिए भाई आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है भीष्म साहनी, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन, भगवती चरण वर्मा। आपको बताना है शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? तो ये इसके जो लेखक है वो अज्ञे जी हैं, मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, चंद्रकांता संतति की रचना है भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की, छायावाद युग की, छायावादोत्तर युग की? तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग की। क्या हो जाएगी भाई? भारतेंदु युग की रचना है भाई चंद्रकांता संतति। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन होगा इसमें कहा जा रहा है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, ये तो भैया बहुत बार प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आया, माध्यमिक शिक्षा परिषद पाठ्य पुस्तक में है तभी तो बहुत बार आया। तो यहाँ पर देखिए हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास चंद्रकांता, गोदान, परीक्षा गुरु, और बहुत लोग गलत कर देते हैं और इसका आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। क्या हो जाएगा भाई? परीक्षा गुरु। ठीक है, छोटी मोटी यहाँ पर हो सकता है त्रुटि हो तो उसे आप नेग्लेक्ट कीजिएगा। देखिए 100 अजान, अभी मैंने इस पृष्ठ को बोला था 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? तो आपने अभी इसका जवाब दिया था बाल कृष्ण भट्ट। क्या जवाब दिया था भाई? बाल कृष्ण भट्ट दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है पर्दा। जो पर्दा कहानी है, पर्दा पहली बात कैसी विधा है? कहानी है। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र शिवानी या यशपाल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यशपाल। क्या हो जाएगा? यशपाल। आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो रानी केतकी की कहानी में मुंशी सदाशिवलाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इंसा अल्लाह खां, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो मैं अभी आपको बता चुका हूं कि रानी केतकी की कहानी के जो लेखक हैं वो इंसा अल्लाह खां है। कौन है भाई? इंसा अल्लाह खां। भी एक बार ये हो चुका है। हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? कितना बढ़िया क्वेश्चन। हिंदी की जो प्रथम कहानी है उसे इंदुमती को माना गया है। किसको माना गया है? इंदुमती। आगे चलिए बात करते हैं, इंदुमती कहानी के फिर लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। भाई इंदु कहानी के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी इंदु कहानी के लेखक हैं। ये आपके इस क्वेश्चन का खा पार्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग अच्छा एक चीज यहाँ पर गेस कीजिएगा कि मैंने कितना ही सिलेक्टेड प्रश्नों को लिया है और सब माध्यमिक शिक्षा परिषद पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक से हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है अशोक के फूल। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अशोक के फूल ये किस विधा की रचना है? तो अशोक का फूल जो है वो आपका एक निबंध है। क्या है भाई? निबंध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सभी लोग। ठीक है, रसज्ञ रंजन। रसज्ञ रंजन जो है वो निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए, हरिशंकर प्रसाद, डॉक्टर संपूर्णानंद, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह जो है वो आपके द्विवेदी युग के लेखक हैं। कि किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का घोतक है? तो आप कहेंगे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक। तो जो गुलाब है वो सांस्कृतिक प्रगति का घोतक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र का स्वरूप। देखिए तो आपके सिलेबस में है वासुदेव शरण अग्रवाल। राष्ट्र का स्वरूप निबंध है एक और इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। भाई आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? सभी को पता है डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला क्वेश्चन शिक्षा का उद्देश्य जो निबंध है संपूर्णानंद द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह से लिया गया है? किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा भाषा शक्ति। किस निबंध संग्रह से लिया गया है? भाषा शक्ति से।
चलिए भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कम से कम समय में हो जाए। कोई विद्यार्थी अगर चलते चलते भी इस वीडियो को देखे तो कम से कम कई सारे प्रश्नों का रिवीजन हो जाए। अगला क्वेश्चन, निंदा रस निबंध के रचनाकार। निंदा रस सभी को पता है, हरिशंकर परसाई। कौन भाई? हरिशंकर परसाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के फूल। अशोक के फूल तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। अशोक के फूल के निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं भाई। भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता, इसमें प्रश्न पूछा गया है कि भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। आगे बढ़ते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, मुझे याद भी याद है, जब मैं इंटर में था तो ये क्वेश्चन मेरे पेपर में आया था। क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे हरिवंश बच्चन राय। कौन है भाई? हरिवंश बच्चन राय। आगे ये उनकी आत्मकथा है। गेहूं और गुलाब की लेखक कौन है? गेहूं और गुलाब भी बहुत मुझे आता है, राम वृक्ष बेनीपुरी। आप सही ऑप्शन हो जाएगा। चिंतामणि किस लेखक के रचनाकार की रचना है? तो चिंतामणि से डॉक्टर ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रश्नों का आप सभी लोगों को रिवीजन हो गया होगा। भाषा वर्षों उन्नति कैसे हो सकती है? भाषा वर्षों उन्नति कैसे हो सकती है? क्या है? निबंध, उपन्यास, आलोचना, नाटक। ये आपका निबंध है, ठीक है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद की चिंतामणि है नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, तो इसमें कुटज हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कुटज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। साहित्य सहचर के लेखक कौन है भैया? साहित्य सहचर की जो रचना है वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है भाई। अगला क्वेश्चन है, जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है? तो जीवन और दर्शन के रचनाकार है डॉक्टर संपूर्णानंद। ओके, आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी की रचना कौन सी है? तो रामचंद्र शुक्ल जी की जो रचना है यहाँ पर वो आपकी है त्रिवेणी। कौन सी भाई? त्रिवेणी। अगला है आपका, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? तो भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक यहाँ पर कौन हो जाएंगे? डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कल्पलता, ठीक है। कल्पलता जो निबंध है उसके लेखक कौन है? तो कल्पलता के निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है भाई। आगे अगला क्वेश्चन है कि किस रचना के लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं? तो यहाँ पर आपका है वैचारिकी शोध और बोध, भारत की मौलिक एकता, विचार और वितर्क, आत्मनेपद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वैचारिकी शोध और बोध, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो कुटज के आपके हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है आखिरी चट्टान। आखिरी चट्टान की जो रचना है उसकी विधा क्या है? यात्रा वृतांत है, आत्मकथा है, रिपोर्टाज है, कहानी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यात्रावर्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आलोचनात्मक कृति साहित्य कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं। आपके इस प्रश्न का सही जवाब बताइएगा भाई, कौन है? डॉक्टर हरिशंकर प्रसाद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। संस्मरण विधा की रचना कौन सी है? तो ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और सभी को आता होगा। दीप जले शंख बजे संस्मरण विधा की रचना है। आवारा मसीहा, ये भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे विष्णु प्रभाकर जी हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पथ के साथी, पथ के साथी किस विधा की रचना है? पथ के साथी जो है वो आपका संस्मरण है। क्या है आपका? संस्मरण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या आप सब लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं? वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता लेखक बताइए। घुमक्कड़ शास्त्र के जो रचयिता या लेखक है वो कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन, ठीक है। ये सब पहले हम लोगों में चैप्टर हुआ करते। घुमक्कड़ शास्त्र था, घुमक्कड़ अथाटो, घुमक्कड़ जिज्ञासा, कुछ करके ऐसे चैप्टर था। रॉबर्ट नर्सिंग होम में रचना विधा की दृष्टि से है। किस रचना जो है विधा की दृष्टि से क्या है? तो रॉबर्ट नर्सिंग होम एक रिपोर्टाज है, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आवारा मसीहा, अभी मैंने बताया कि जो रचना की विधा है वो क्या है? आवारा मसीहा एक जीवनी है। क्या है आपकी? एक जीवनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खापाड़। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो कलम का सिपाही है हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आती है? कहानी, ठीक है, जीवनी, उपन्यास, रेखा चित्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जीवनी। क्या हो जाएगा? जीवनी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आनंद कादम्बनी के संपादक हैं। तो आनंद कादम्बनी सभी को पता है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका,
ब्राह्मण जो पत्र था उसके संपादक या ब्राह्मण पत्र का संपादन किसने किया था? पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया था। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मेरी असफलताएं रचना की विधा कौन सी? मेरी असफलताएं जो है वो आपकी आत्मकथा है। मेरी से ही पता चल रहा है। अगला क्वेश्चन, मेरी असफलताएं आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है बाबू गुलाब राय और ये आत्मकथा है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? आनंद कादम्बनी, कवि वचन सुधा, हंस, धर्मयुग, दिनमान। आपको बताना है तो आप कहेंगे भारतेंदु युग में जो पत्रिका का संपादन हुआ था वो आनंद कादम्बनी का हुआ था। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी प्रदीप का संपादन होता था, कहां से होता था भाई? इलाहाबाद से, कानपुर से, वाराणसी से, दिल्ली से। तो हिंदी प्रदीप का संपादन होता था इलाहाबाद से। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक जो थे वो बाल कृष्ण भट्ट थे। कौन थे भाई? बाल कृष्ण भट्ट। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन किस समय से किया था? महावीर प्रसाद ने सरस्वती जो पत्रिका थी इसका संपादन किस समय से किया था? तो इसका संपादन इन्होंने 1903 ईस्वी से किया था। ठीक है, करीब द्विवेदी युग है ना, द्विवेदी युग से 1903 से बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका, अभी आप लोगों को बताया ही गया कि 1903 से सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, मातृभूमि के लेखक कौन है? मातृभूमि के लेखक जो हैं वो वासुदेव सरल अग्रवाल हैं, डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल हैं। अगला क्वेश्चन है, अपनी खबर रचना की विधा। अपनी खबर रचना की विधा क्या है? ये आपकी अपनी खबर अपने से आत्मकथा पता चल रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखक, देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक कैसे हैं भैया? जीवन और दर्शन के, आंखों की ताके, रसक रंजन के, तिब्बत यात्रा के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रसक रंजन के। ओके, देखिए कितने सारे क्वेश्चन आप सभी को तैयार हो गए, सब माध्यमिक शिक्षा परिषद पाठ्य पुस्तक से हैं। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तार सप्तक के संपादक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया है, अज्ञे जी है ना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। आगे बात करते हैं। आलोक पर्व किस विधा की रचना है? आलोक पर्व निबंध है। क्या है आपका? निबंध है, ये भी भूलिएगा मत। अगला क्वेश्चन, रूपक हास। अगला क्वेश्चन है आपका, रूपक रहस्य के लेखक कौन है? तो रूपक रहस्य के जो लेखक हैं वो श्याम सुंदर दास जी हैं। कौन है? श्याम सुंदर दास जी। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई? तो माधुरी और सरस्वती ये सब द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई थी। आगे बढ़ते हैं। कलम का सिपाही, कलम के सिपाही के लेखक कौन है? तो कलम का सिपाही के लेखक है प्रेमचंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामविलास शर्मा, अमृत राय। तो अमृत राय इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शुक्लोत्तर युगीन रचना, शुक्लोत्तर युगीन रचना जो है वो निराला की साहित्य साधना है। पाणिनि कालीन भारतवर्ष नामक कृति के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल। ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना, 2025 में सारे प्रश्न पूछे गए। भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी नहीं भैया? भारतेंदु युग की कौन सी ऐसी पत्रिका जो नहीं? तो अभी आपने बताया सरस्वती द्विवेदी युग की है, तो ये कहां से हो जाएगी? सीधी सी बात है। आगे बात करते हैं। और ब्राह्मण पत्रिका पंडित प्रताप नारायण मिश्र है ना। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अज्ञे जी का यात्रा वृतांत है? एक बूंद सहसा उछली, ये जो है यात्रा वृतांत। हरिशंकर प्रसाद की ख्याति लब्ध लेखक किस चीज के हैं भैया? व्यंग्य विधा के हैं। किस चीज के हैं? व्यंग्य विधा के हैं। और इस तरीके से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पद्मावत की संजीवनी व्याख्या ग्रंथ में गद्य की विधा कौन सी है? ये पद्मावत आलोचना है। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तेलुगु भाषी तमिल, कन्नड़ और मलयालम साहित्य सृजन के साथ हिंदी की लब्ध प्रतिष्ठित निबंधकार कौन है? डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, जैनेन्द्र कुमार, राम कुमार वर्मा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, इस तरीके से मैंने आप सभी लोगों को आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी गद्य के विकास से संबंधित प्रश्नों को बताया। मैं पूर्ण भरोसा करता हूं कि आपसे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो यही से आएगा। तो इसका रिवीजन यदि आपने कर लिया, आपने देखना मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। बाकी पद्य साहित्य के विकास से आपको अगली क्लास चाहिए तो कमेंट कीजिए, नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों को वही क्लास प्रोवाइड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।